अनुष्का, आज हम सभी के हाथ में एक ऐसा डिवाइस है जिसके बिना हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना करना भी हमारी बहुत मुश्किल है और वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। राइट। मोबाइल फ़ोन ने तो आज हमारे जीवन की पूरी दिशा को बदल के रख दिया है। लेकिन दर्शकों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है वो एक बहुत बड़े नेटवर्किंग सिस्टम का हिस्सा है, और वो है मोबाइल टावर्स। बिल्कुल, लेकिन जो मोबाइल टावर्स हैं वो उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन का होना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो मोबाइल फ़ोन या मोबाइल टावर से रेडिएशंस निकलती हैं, क्या उससे हमें डरना चाहिए? आई एम श्योर ये सवाल तो काफ़ी लोगों के मन में आता होगा। लोगों को ये लगता होगा कि क्या ये मोबाइल टावर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। लेकिन अनुष्का, एक बात और भी है, अगर मोबाइल टावर से रेडिएशंस निकलती है तो इन मोबाइल फ़ोन्स में भी तो शायद रेडिएशंस होती होंगी ना। लेकिन इसे तो हम अपने साथ ऐसे चिपका के रखते हैं कि जैसे कि हमारी ज़िंदगी हो, है ना। तो ये रेडिएशंस क्या हमारे लिए सेफ़ हैं? मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ और आई एम श्योर दर्शकों के भी बहुत सारे सवाल होंगे इसे लेकर। तो चलो फिर इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। मोबाइल टावर्स एंड ईएमएफ कंप्लायंस के विषय पर और जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ दूरदर्शन स्टूडियोज़ में है मोहम्मद जाकिर हुसैन जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मोबाइल फ़ोन के ऑपरेशंस के लिए मोबाइल टावर्स का होना कितना ज़रूरी है और इन मोबाइल टावर्स की इंस्टॉलेशन की परमिशन कौन देता है? मैंने पहला क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी है। बिल्कुल जी जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम लोग इसको चिपक के रखते हैं, जी तो मैं आज के दौर में जो हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, जी सबके पास मोबाइल है आज के। हाँ जी। तो हम ये हमारा शरीर का तो अंग नहीं है, बट हम इसको अंग से जुदा नहीं कर सकते हैं। राइट। उसके कारण ये है कि आपके जितने भी डे टू डे लाइफ में ट्रांजेक्शन होते हैं, चाहे आपका फिनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, कमर्शियल ऑपरेशन हो, सामान का खरीदो फरोख्त हो, ऑनलाइन एजुकेशन, मैम बिना इसके आप अपनी ज़िंदगी कल्पना भी नहीं कर सकते आज के डेट में। ये और इस बात से हम जितने भी हैं और हमारे दर्शक जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं काफ़ी रूबरू हैं। तो मोबाइल को आप यूज तभी कर सकते हैं जब आपके पास मोबाइल टावर्स हो। जब मोबाइल टावर्स नहीं रहेंगे तो आपका मोबाइल्स का कोई यूज नहीं है। और जब मोबाइल्स का यूज नहीं है तो आज के डेट में जो हमारी मोबाइल के थ्रू सुविधाएं हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, टेली मेडिसिन हो गया, मैम आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, सारे के सारे मतलब उसके लिए ये हो जाएगा। उससे वो अपने आप को उस सेवा का जो ये नहीं कर पाएगा, लाभ नहीं उठा पाएगा। तो मैम मोबाइल टावर का होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हम हर जगह हर समय मोबाइल सेवा का हम उपयोग कर सकते हैं जी। आपने ये भी देखा होगा कि पहले जो मोबाइल शुरू के दौर में हम लोग यूज करते थे, तो उसमें हमारा सिर्फ इसका पर्पस था कि हमने आपसे बात कर ली, आपने हमसे बात कर लिया, ज़रूरत रहा तो मैसेज भेज दिए। अब वो दौर चला गया, हम लोग अब बहुत उससे आगे निकल गए हैं। और आप देख ही रही हैं आज की, बिल्कुल ये बात तो हम समझ ही गए हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब मोबाइल है तो मोबाइल टावर्स का होना तो बेहद जरूरी है। तो इसकी इंस्टॉलमेंट की परमिशन इसमें, हाँ, दूसरा क्वेश्चन था मैम कि इसका परमिशन कौन देता है। मोबाइल टावर को इंस्टॉलेशन के लिए परमिशन जो होता है वहाँ के जो कॉर्पोरेशन बॉडी होती हैं, लोकल बॉडीज होते हैं, उसके बिल्डिंग बाई लॉज होते हैं मैम, वहाँ के लोग जो अथॉरिटी होती है, लोकल कॉम्पिटेंट होती है, उसको परमिशन देने के लिए वो लोग परमिशन देते हैं। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक एडवाइजरी गाइडेंस निकाला है स्टेट के लिए कि जब भी आपके पास टावर के परमिशन के लिए कोई आए तो आप इस प्रक्रिया को देख के आप इसको क्लियरेंस दे दीजिएगा। और सर, मोबाइल टावर्स के ऑपरेशन में जो ईएमएफ रेडिएशन है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन, ये कैसे जनरेट होती है? मैम ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, बट फिर भी दर्शकों को समझाने के लिए मैं सरल भाषा का उपयोग करूँगा। जो मैम जो भी हमारे बीटीएस से लगे हुए मोबाइल टावर और बेस ट्रांस रिसीव स्टेशन होते हैं मैम, उससे मोबाइल रेडिएशन का निकालना एक आम प्रक्रिया है, समान प्रक्रिया है। और जैसे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव साथ में मूव करती है, तब आप अपने जब मोबाइल ऑन करते हैं आप उस रेंज में रहते हैं, उस नेटवर्क के रेंज में रहते हैं, तो उसके वेव को, सिग्नल को कैच करता है मैम। तो एक आम प्रक्रिया है। और
इसी से मतलब आप जो बोले बिना वेव्स के रेडिएशन के तो आपका सिग्नल कैच नहीं होगा। जैसे टावर से सिग्नल निकलते हैं मैम, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है हैंडसेट है वो भी उससे भी वो भी रेडिएट करता है। राइट, बिल्कुल। तो सर DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा EMF एमिशंस की इन्वेस्टिगेशन और कंप्लाइंस को सुनिश्चित कैसे किया जाता है? मैम जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है और इसको जो हमारे कंप्लायंस है कि जो भी EMF रेडिएशन हो रहा है मोबाइल टावर से, जैसा कि आज का हमारा मुख्य सब्जेक्ट यही है कि लोगों के मन में भ्रम बहुत बैठा हुआ है। तो मैं आज आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि ये उनके मन में मिथ है कि मोबाइल टावर से रेडिएशन निकलते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने मैम इसके लिए एक इकनी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इंटरनेशनल कमीशन ऑन आयोनाइजिंग रेडिएशन का, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन पर वो सेफ्टी नॉर्म्स से बनाती है मैम। ओके। और वो उस सेफ्टी नॉर्म्स को जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO उसको इंडोर्स करती है। ओके। तो जो भी इकनिर का सेफ्टी स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को DOT ने, भारत सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट अपना स्टैंडर्ड बनाया है। और उस स्टैंडर्ड को DOT की जिम्मेवारी होती है, हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम अपने जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं आज के डेट में जितने भी हमारे क्या इंडिया में हैं, सबको ये उनको हमारे टेलीकॉम स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। तो आपको उसी स्टैंडर्ड में जो इकनीर है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बॉडी, उसके जो प्रिस्क्राइब सेफ्टी नॉर्म्स हैं, उस सेफ्टी नॉर्म्स के मध्य हम अपना स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं यहाँ पर। और उसी स्टैंडर्ड को हर ऑपरेटर को फॉलो करना होता है। तो सर इसी पर हम आपसे और जानना चाहेंगे कि भारत में EMF एमिशंस को नियंत्रित करने के लिए DOT ने कौन से दिशा निर्देश बनाए? हाँ मैम, तो इसी क्वेश्चन का ये पार्ट है मैम, इसको हम जो सेफ्टी स्टैंडर्ड उन्हें तय किया है जी, भारत सरकार ने मैम यहाँ पर उसके जो अपने नियम बनाए हैं उस नियम के तहत पहला है कि आपको उससे 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं मैम वहाँ पर। ओके। आपको इतने वर्ल्ड में उसके जो इकनीर के मेंबर्स हैं, मोर देन 50 कंट्रीज मेंबर्स हैं, इसके बावजूद भी हमारा भी कंट्री मेंबर है, हम उस नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और उसके लिए हमने स्टैंडर्ड बनाया। और जो मैम EMF रेडिएशन है उससे 10 टाइम्स इंडिया में ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं। साथ साथ ये है दूसरा कि जब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर अपना टावर इंस्टॉल लगाता है तो वो कमर्शियल ऑपरेशन के पहले वो एक सेल्फ सर्टिफिकेट सबमिट करता है। सेल्फ सर्टिफिकेट सबमिट करता है कि हमारा जो गवर्नमेंट का नॉर्म से जो स्टैंडर्ड हमने बनाया है उसको फॉलो कर रहा है। तीसरा मैम है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वो जितने भी टावर्स लगे हुए हैं, अगर मैं दिल्ली NCR की बात करूं तो जितने टावर्स लगे हैं उसको गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि 5% हम उसको ऑडिट करते हैं कि आपने तो टावर लगा दिया है, टावर जो लगाया है जो हमारा मापदंड है उस मापदंड के हिसाब से आपने लगाया है कि नहीं लगाया है, हमने चेक किया है। और मैम हमें बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हम जब भी टावर को ऑडिट किए अभी तक एक भी दिल्ली NCR में आज तक के टावर में एक भी ऐसा नहीं मिला है जो हमारे मापदंड के रूल्स को वायलेट किया हो। तो एक बहुत बड़ी बात है कि जितने भी टावर हमारे लगे हैं दिल्ली में एक भी आज तक मैम ऑडिट करते हैं, हम 5% ऑडिट करते हैं हर साल, एक भी नॉर्म्स के अगेंस्ट नहीं किया। दैट्स ग्रेट। सर अगर तरंग संचार पोर्टल की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है और एक आम नागरिक इससे क्या क्या जानकारी हासिल कर सकता है? मैम तरंग संचार एक पोर्टल है और ये पोर्टल बना है कि जो हमारे लोग हैं, हमारे भोली भाली जनता है, जो थोड़ी सी समझ है, जो उनको कोई कभी कभी गलत न्यूज रिपोर्टिंग हो जाती है कि मोबाइल से बीमारियां होती हैं, खासकर कैंसर का एक बार बीच में चला था कि अरे मोबाइल मत रखो इससे कैंसर हो जाएगा, आज भी लोग इसके हैं। तो ये सब लोगों के मन में एक काइंड ऑफ भ्रम था, कॉन्फिडेंस नहीं था। तो तरंग संचार पोर्टल ये है, लोगों को कॉन्फिडेंस देता है कि आप जाइए, तरंग संचार पोर्टल है हमारा, कोई भी व्यक्ति इसके इलाके में व इंडिया के पैन इंडिया है मैम, आप उस पर जा करके अपने मोबाइल का टावर का लोकेशन देख सकती हैं, आप मोबाइल का स्टेटस देख सकती हैं, आप ये भी देख सकती हैं कि जो सेल्फ सर्टिफिकेट जब टावर कमर्शियल ऑपरेशन में जो TSP ने किया था उसकी रिपोर्ट्स क्या हैं,
अगर आप फिर भी लगता है कि नहीं भाई हमारे, आपको किसी ने बोला कि अरे तुम मोबाइल टावर ठीक नहीं, आपकी छत पर जो लगा हुआ है जी आप उसको ये, तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे तरंग संचार पोर्टल पर जाइए, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना है, बहुत नॉमिनल फ़ी है मैम, 4000 रुपीज़। आप जाइए पेमेंट कीजिए, हमारे पास वो मैसेज आ जाते हैं, फिर हम जा कर के आपको फिर से रिपोर्ट करते हैं, हमारे ऑफिसर जाते हैं, जाके टेस्ट करते हैं कि जो भी हमने मापदंड सेट किए हैं उसके नॉर्म्स के विदिन है और नहीं है, हम चेक करते हैं, फिर उसको उस पर रिप्लाई कर देते हैं। तो तरंग संचार पोर्टल में और भी जानकारियाँ मिलती है कि हमारे इसके मोबाइल टावर्स के जो भी बारे में जानकारियाँ होनी होती हैं, उसके अवेयरनेस के बारे में, किसके जितने भी नॉर्म्स हैं सारे उसमें तरंग संचार पोर्टल में उपलब्ध है। ओके। और सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है कि मोबाइल टावर से निकलने वाला ईएमएफ रेडिएशन जो है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हानिकारक है? मैम जैसे हम सब जानते हैं मैम कि इसके लिए WHO काम करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हम सब जानते हैं मैम। WHO में मैम करीब ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स मोर देन 25,000 मैम स्टडीज हुआ उस पर, इस पर मैम। ओके। जैसे हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टडीज केमिकल पर होता है जी। केमिकल हाँ जी, फार्मास्यूटिकल पर होता है, बट 25,000 से ज़्यादा स्टडी हो गए डिफरेंट कंट्री में मैम। ओके। बट आज तक कोई भी स्टडी इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर पा रहा कि जो मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन है, वेव्स हैं, वो हेल्थ के लिए नुकसानदेह है मैम। ओके और आगे मैम हमारे कंट्री में जो इक्निर जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो स्टैंड है उससे हम 10 टाइम्स स्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर नॉर्म्स। ओके तो मतलब आप वर्ल्ड इमेजिन भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि मैं खुद जाता हूँ कभी कभी टेस्टिंग के लिए फील्ड में, तो मैं ये चीज़ को समझता हूँ और कि सिर्फ ये है। और इसके चलते क्या हो रहा है, इस भ्रम के चलते कि बहुत सारे एरिया हैं, जैसे दिल्ली NCR के जो बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे एरिया में हम लोग टावर लगाने में हमारे ऑपरेटर को समस्या फील करना पड़ता है। फिर भी मतलब अगर हम बात करते हैं तरंग संचार पोर्टल से, क्या हम EMF लेवल्स कितने हैं उसकी हम मांग कर सकते हैं? हाँ, मांग कर और अगर सकते हैं। इन केस जैसे आप बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं और ये बहुत प्राउड की बात है कि ऐसा कोई भी रेडिएशन या नुकसान नहीं है, लेकिन अगर फिर भी किसी तरह का कोई उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए हम कहाँ पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं? मान लीजिए हमने, जैसा मैंने बताया कि अभी तक हमने जितने टावर टेस्ट किए फील्ड में, जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स है कि 5% ऑडिट करने हैं, अभी तक हमें नहीं मिला है। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता में कहीं मिल गया कि उन्होंने नियम का उल्लंघन किया, तो मैडम पेनल्टी का प्रोविजन है हमारे क्या, हम उनको पैनल करते हैं। इसके बाद भी अगर लगता है कि ठीक नहीं है तो हम उसको टावर को बोलते हैं कि आप बंद कर दीजिए, और हम उसको करते हैं। बट अभी जैसा मैंने बताया आज तक हमारे इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं कि नहीं। तो चलिए आपने तो बहुत ही तसल्ली दे दी हम सभी को, और आई एम श्योर अब हमारे दर्शक भी बहुत आराम से जो है अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आपको यही कहेंगे कि अब आप जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं ये एक ऐसे नेटवर्क से जुड़ा है जिसे सुरक्षित रखने के लिए टेक्नोलॉजी के कई सारे स्टैंडर्ड्स का पालन किया जा रहा है, तो यू आर सेफ, 100% सेफ मैम। और दर्शकों, मोबाइल टावर्स एंड EMF कंपाइलेंस के बारे में जानकारी साझा कर रहे थे हमारे साथ मोहम्मद जाकिर हुसैन जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।